दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुगल सारे भारत को जीतने के बावजूद भी असम को क्यों नहीं जीत पाए? जी हाँ, यह कहानी है अहोम किंगडम की, जो 1615 से 1682 तक चला, लेकिन कभी भी मुगलों की जीत नहीं हुई। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे अहोम किंगडम ने मुगलों को बार-बार हराया। सबसे पहले अहोम किंगडम के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। 13th सेंचुरी में अहोम किंगडम प्रेजेंट डे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में आकर सेटल हुए। शुरुआत में लोकल लोगों के साथ सेटल होने के साथ साथ 16th सेंचुरी में सादिया किंगडम को हराकर अहोम किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट की। धीरे धीरे उन्होंने डमासा अम्पायर और भूयर किंगडम को हराकर अपनी पावर को और बड़ा कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उन पर तुर्क और अफगान रूलर्स के हमले होने लगे, जिसमें मुगल इन्वेजन सबसे महत्वपूर्ण था। अब हम मुगल और अहोम की कॉन्फ्लिक्ट का कारण जानते हैं। इसका प्राइमरली कारण मुगल इंपीरियलिज्म था, जिसमें मुगल्स अपने किंगडम का नॉर्थ ईस्ट तक एक्सपांसन करना चाहते थे। साथ ही चाहते थे कि अहोम किंगडम मुगल बादशाह के ऑर्डर को फॉलो करे, लेकिन अहोम राजाओं ने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की, जो वॉर का एक बड़ा और प्राइमरली कारण माना जाता है। फर्स्ट अटैक बाई मुगल्स। मुगल सेना ने अहोम किंगडम पर अपना पहला ऑफिशियल अटैक 1616 में किया था, जिसे बैटल ऑफ समधारा के नाम से भी जाना जाता है। रतन सिंह नाम के संदिग्ध मुगल व्यापारी का अहोम किंगडम में पता चला, उसकी संपत्ति को सीज कर लिया और उसे बाहर निकाल दिया। इससे मुगलों को युद्ध करने का एक बहाना मिल गया। अबू बकर और भुसना के राजा सत्यजीत के नेतृत्व में मुगल सेना ने बारनगर की ओर मार्च किया और कैप्चर कर लिया और अहोम्स हार गए। मुगल फौज आगे भरौली संगम तक पहुंच गई। समधारा नाम की जगह पर मुगल पर अहोम द्वारा सरप्राइज अटैक हुआ और मुगलों को वहां से भागना पड़ा, जिससे मुगलों ने पहले असम हमले में बुरी तरह मात खाई। सेकेंड अटैक ऑन अहोम्स। मुगलों ने 20 साल बाद 1636 में असम के कामरूप पर आक्रमण कर युद्ध की शुरुआत की। शुरुआत में अहोम की हार हुई और अहोम किंगडम को मुगल किंगडम में मिला दिया गया। साल 1638 में अच्छी तैयारी के साथ अहोम ने मुगल सेना पर आक्रमण किया और फिर से समधारा नाम की जगह पर भयंकर युद्ध हुआ और मुगल आर्मी को असम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्षों को बहुत फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉस के कारण दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ असुरार साल 1639 में साइन हुई, जिसमें अहोम किंग की इंडिपेंडेंस को स्वीकार किया गया। गुवाहाटी से शुरू होने वाला वेस्टर्न असम मुगलों के हाथों से चला गया, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं। थर्ड अटैक ऑन अहोम्स। साल 1648 में गुवाहाटी के मुगल कमांडर ने नए अपॉइंटेड किंग जयध्वज को बधाई संदेश भेजा, लेकिन जयध्वज ने मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी और मुगल अंपायर के वॉर ऑफ सक्सेशन का फायदा उठाकर न सिर्फ मुगलों को गुवाहाटी से खदेड़ दिया, बल्कि उनका पीछा मानस रिवर तक किया। उन्होंने मुगलों के ढाका के आसपास के क्षेत्र को भी तबाह कर दिया। वॉर ऑफ सक्सेशन जीतने के बाद साल 1662 में औरंगजेब ने मीर जुमला को असम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने असम पर आक्रमण किया और गुवाहाटी और मानस को आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया और इम्पोर्टेंट शहर मांडू और खजली को भी आसानी से ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जैसे ही मुगल आर्मी कालियाबोर तक पहुंची, तब अहोम आर्मी को रियलाइज हुआ और मीर जुमला को डेडली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन मुगल आर्मी अहोम आर्मी से नंबर में ज़्यादा थी, इसलिए अहोम आर्मी को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद मुगल आर्मी ने अहोम कैपिटल खारगम पर अटैक किया और अहोम किंग जयध्वज को वहां से भागना पड़ा। उन्होंने ईस्टर्न हिल्स में शरण ली, लेकिन बारिश का मौसम आने से मुगल आर्मी वहां सस्टेन नहीं कर पाई और तेज बारिश और फ्लड्स की वजह से मीर जुमला और ढाका बेस का कनेक्शन पूरी तरह कट गया। इसी का फायदा उठाकर अहोम आर्मी ने मुगल आर्मी पर अटैक कर दिया और तेजी से ईस्टर्न असम पर अपना कब्जा वापस कर लिया। सितंबर तक बारिश रुकी और मुगल आर्मी का फिर से ढाका से कनेक्शन हो गया। 1663 में ट्रीटी ऑफ घिलारी घाट साइन की गई और कुछ समय बाद जयध्वज की मौत हो गई। जयध्वज की मृत्यु के बाद चक्रध्वज ने अहोम किंगडम की कमान संभाली। चक्रध्वज ने ट्रीटी के अनुसार जो कंपनसेशन देना था उसको देने से मना कर दिया। साल 1665 में गुवाहाटी में मुगल फौजदार सैयद फिरोज खान ने बची हुई कंपनसेशन को देने के लिए लेटर लिखा, तो चक्रध्वज ने मुगल आर्मी को गुवाहाटी से खदेड़ने का आदेश दे दिया और एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। अटैक को मुगल आर्मी झेल नहीं पाई और 2 महीने में ही रिट्रीट करना पड़ा। एक बार फिर से असम अहोम के अंडर में आ गया। इससे नाराज औरंगजेब ने आम्बेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में असम पर बड़ा अटैक किया, जिसे बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस बैटल के बारे में।
साल 1671 में औरंगजेब ने आमेर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में असम पर अधिकार करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्मी भेजी। इस सेना की संख्या करीबन 75 से 80 हजार के लगभग थी। इतनी बड़ी आर्मी के सामने अहोम सेना की छोटी आर्मी टक नहीं पा रही थी, जिससे अहोम कमांडर लचित बोरफुकन ने फुल स्केल वॉर की जगह गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अपनाई। लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी डिफेंड करने का निर्णय लिया। मुगल आर्मी की नेवी काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए अहोम सैनिक चाहते थे कि मुगल आर्मी ब्रह्मपुत्र रिवर वाला रास्ता चूज़ करे। इसलिए उन्होंने गुवाहाटी के रास्ते पर जो वैली पड़ती थी उस पर मिट्टी की दीवार बनवा दी। मुगल आर्मी ने ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता चूज़ किया। सराय घाट के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी बहुत नैरो थी, जहाँ पर विड्थ 1 किलोमीटर से भी कम थी। लचित ने राम सिंह को संदेश भिजवाया कि वह बहुत डरे हुए हैं और मुगलों से नेगोशिएट करना चाहते हैं, ताकि अहोम आर्मी को तैयारी करने के लिए और समय मिल जाए। राम सिंह ने गुवाहाटी पर अटैक किया, लेकिन जैसे ही वह गुवाहाटी में एंटर करते थे, उनको अहोम आर्मी अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति से रोक देती थी। इससे मुगल आर्मी धीरे धीरे कम होती गई। अंत में राम सिंह ने गुवाहाटी में एंटर करने के लिए अपनी आर्मी को ब्रह्मपुत्र के नैरो पास से एंटर होने का आदेश दिया। ब्रह्मपुत्र नदी में मुगल आर्मी को 3 तरफ से घेर लिया गया और एक साथ हमले का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मुगलों के करीब 4000 सैनिक मारे गए और कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए और बचे हुए मुगलों को मानस रिवर तक खदेड़ दिया गया और इसके साथ ही अहोम की एक शानदार जीत हुई। इसके बाद भी मुगल चुप नहीं बैठे और उन्होंने कैसे साजिश करके गुवाहाटी को अपने कंट्रोल में ले लिया, आइए जानते हैं। साल 1679 में सुधोइफा के शासनकाल में गुवाहाटी का कमांडर लालुक बोरफुकन बना। बंगाल के सूबेदार मोहम्मद आजम शाह को सराय घाट के बदले में 4 लाख रुपए ऑफर किए और आजम शाह ने लालुक बोरफुकन को असम की गद्दी पर भी बैठाने का वादा भी किया। लालच में आकर लालुक ने आजम शाह को सराय घाट पर कब्जा करने का इनविटेशन दिया, जिससे एक बार फिर से गुवाहाटी मुगलों के कब्जे में आसानी से आ गया और इसी समय मुगलों और अहोम के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ, जिसके बाद मुगलों ने अहोम किंगडम की ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा। आइए बात करते हैं बैटल ऑफ इताखुली की। 1681 में गदाधर सिंह अहोम किंग बने। उन्होंने 1682 से ही मुगलों को गुवाहाटी से खदेड़ने की तैयारी स्टार्ट कर दी। दहिंगिया अलुन बारबरुआ के नेतृत्व में जून और जुलाई के महीनों में गुवाहाटी पर 3 तरफ से अटैक करने का प्लान बनाया गया। गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक और नदी के पानी में नेवी से अटैक किया गया, लेकिन मुगल कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाए। इसके भी कई कारण थे, जैसे डेक्कन में मुगलों का मराठाओं के साथ एंगेज होना, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होना और गुवाहाटी में मुगल फौजदार मंसूर खान का बीमार होना। एकमात्र बैटल इताखुली नामक जगह पर लड़ा गया। 17 जुलाई 1682 को अहोम सैनिकों ने इताखुली को चारों ओर से घेर लिया। मुगल सैनिक ने रेजिस्टेंस किया, लेकिन वह हार को टाल नहीं सके। 15 अगस्त 1682 को इस युद्ध का अंत मुगल जनरल जयंत सिंह की हार और सरेंडर के साथ हुआ, जिससे अहोम ने मानस नदी तक अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद कई मुगलों ने अहोम की ओर आक्रमण नहीं किया। अहोम का यह किंगडम 1826 तक चला, जिसके बाद अहोम किंगडम को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया।